Ji, good morning. This is Imran al Haq with a new reading video, and it is book 13, General Reading, Section 2, Question 12, 15 to 27, a case study of a risk assessment for general office cleaning. Let's see the questions. It is, you can see flow chart. You see, this is a flow chart, one word only. These are the instructions. Stage followed by manager in carrying out risk assessment. Okay, he visited the offices to clean. He visited the office. Manager, he visited the office to be cleaned and noted potential risk. He talked to the health and safety अबाउट द रिस्क. वो रिस्क के बारे में हेल्थ एंड सेफ्टी कोई है, मैनेजर है कोई, उससे उसका इससे मुतल्लिक है, हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतल्लिक, उससे वो बात करता है. तो हम देखते हैं जी कि वो किससे बात करता है. A commercial cleaning service took on a new contract to clean an office complex. Before sending cleaning staff to the office, the manager of the cleaning services carried out risk assessment using guidance provided by health and G to identify the hazards भी risks ही होते हैं. The cleaning service manager visited, ये देखें, visited the office complex and walked through the areas. ये सारे का सारा वहाँ पे लिखा हुआ है where cleaning staff would be working, जहाँ काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो विजिट करता है. Nothing things that might pose potential risk. Following this he consulted the health and safety. ये देखें, he consulted the health and safety representative. ये देख लें, he consulted the health and safety, तो यहाँ पे लिखा है he talked to the health and safety representative. तो आपने representative, ठीक है, ये लिख लें. नेक्स्ट है हमारे पास जी, at meeting he talked to the client. At meeting he talked to the client company about the policy of the company regarding such as clear ways. The policy of the company regarding, किस चीज़ के बारे में कंपनी की पॉलिसी है, जैसे कि वॉक वॉस है. ठीक है जी, हम देखते हैं जी किस चीज़ के बारे में कंपनी की पॉलिसी है. रिस्क इन ऑर्डर टू गैदर फर्दर मीटिंग ही हैड अ मीटिंग. ये देखें, ही देन हैड अ मीटिंग विद द क्लाइंट कंपनी है जी, client company, during which a number of issues were discussed. These included a client company's own standard of housekeeping. अच्छा जी, ड्यूरिंग विच अ नंबर ऑफ इश्यूज वर डिस्कस, इसमें बहुत से इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं. दीज इंक्लूडेड, इन इशू में शामिल है क्या, द क्लाइंट्स कंपनीज ओन स्टैंडर्ड ऑफ हाउस कीपिंग. तो क्या है, द पॉलिसी ऑफ द कंपनीज रिगार्डिंग. अब यार ये देख लें यहाँ पे, सच एज, ये सच एज है ना जी, सच एज, सच एज सच एज द इमीडिएट क्लियरिंग अप ऑफ स्पिल्स. ठीक है जी, एक तो वो वहाँ पे जो चीज़ गिर जाती है उसको जल्दी से साफ करना, एंड कीपिंग वॉकवेज क्लियर. ये देखें वॉकवेज, ये सच एज के बाद आ रहा है. जैसे ये देखें ईजी फॉर एग्जांपल है ना जी, क्लियर वॉकवेज, ये देख लें सच एज के बाद आ रहा है इमीडिएट क्लियरिंग अप ऑफ स्पिल्स एंड कीपिंग वॉकवेज. तो ये है दीज इंक्लूडेड द इंक्लूडिंग कंपनी, दीज इंक्लूडेड द क्लाइंट कंपनीज ओन स्टैंडर्ड ऑफ. तो ये देख लें द पॉलिसी ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग हाउस कीपिंग. हाँ जी, तो ये आ रहा है जी हाउस कीपिंग. फिर देख लें इसको ज़रा. At meeting, he talked to the client about client company about the policy of companies regarding housekeeping. अब ये देख लें, he then had a meeting with the client company during which a number of issues were discussed. These included, Mishan, the client's company's own standard of हाउसकीपिंग. ठीक है जी, सच एज भी उसने दिया हुआ. नेक्स्ट है जी, प्रोसीजर टू बी फॉलोड. प्रोसीजर टू बी फॉलोड, प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ, किसी सूरत में, किस सूरत में प्रोसीजर को किया जाता है जी, देख लें. ठीक है, यहाँ पे एज द एक्शन टू बी, ये देखें एज द एक्शन टू बी टेकन, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इफ अ फायर ब्रेकआउट. कब जी, अगर आग लग जाती है, तो फिर आग लग जाती है, द एक्शन टू बी टेकन, तो क्या है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ फायर. ठीक है,
ये ले, ठीक है। तो प्रोसीजर टू बी फॉलोड वही है, तरीकाकार पैरवी की जाती है। वहाँ पे है एक्शन टू बी टेकन, वो भी एक्शन टू बी टेकन द सेम सेम चीज़ है। फैसिलिटीज अवेलेबल टू क्लीनर्स ईजी, एक तो है जी स्पेस अवेलेबल फॉर, फैसिलिटीज अवेलेबल टू क्लीनर्स, क्लीनर्स के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल स्पेस अवेलेबल फॉर, स्पेस अवेलेबल फॉर किसके लिए है जी। ये ऑल्सो स्टैब्लिश्ड व्हाट फैसिलिटीज, ये देखें फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स वुड बी अवेलेबल टू द क्लीनर इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल, किसकी अवेलेबल है जी, स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। ये देख लें यहाँ पे है क्या है, स्पेस अवेलेबल फॉर स्टोरेज। बस सिर्फ अल्फाज थोड़े से आगे पीछे होते हैं, बाकी वो सेम वही चीज़ जो है वो उसको यूज़ करता है, ठीक है जी। ये देख लें, ये देखें इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल, अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल, तो यहाँ पे कहता है स्पेस अवेलेबल फॉर स्टोरेज। अ वे ऑफ रिस्क एंड हैजर्ड्स, अ वे ऑफ रिस्क एंड हैजर्ड इसके पास आस पास ही होगा कहीं पे, एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ सिंक एंड टैप्स एंड अग्रीड ऑन अ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग नियर मिस एक्सीडेंट्स। ये देख लें अ मेथड ऑन अ मेथड ऑफ जी नियर मिस एक्सीडेंट, नियर मिस एक्सीडेंट्स हैं, रिस्क एंड हैजर्ड्स हो सकते हैं, नियर मिस एक्सीडेंट्स एंड रिस्क्स, ये है ना जी, रिस्क्स भी हैं, नियर मिस एक्सीडेंट्स भी हैं, हैजर्ड्स हैं, यहाँ पे रिस्क एंड हैजर्ड्स। अ वे ऑफ, अब ये देख लें ऑन अ मेथड ऑफ, किसका मेथड है जी, रिपोर्टिंग का, ठीक है जी। अब देख लें अ वे ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है जी, रिपोर्टिंग रिस्क एंड हैजर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास, देख लें ज़रा, he compared these information that HAC provided on its, he compared these information, these two information, अच्छा जी कहाँ पे दी गई हैं HEC, ये देखें HEC है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द मैनेजर देन कंपेयर्ड, ये देख लें, द मैनेजर देन कंपेयर्ड दीज इंफॉर्मेशन टू द गुड प्रैक्टिस गाइडेंस सेट आउट ऑन द HEC's वेबसाइट। ये इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई है जी, he compared these information that the HEC provided on its website, ठीक है जी। he compared these two information that the HEC provided on its, तो ये भी देख लें, the manager then compared these to the good practice guidance set out on the HEC's website, ठीक है, तो वेबसाइट आप लिख लिया। नेक्स्ट है जी, he displayed a copy of risk assessment, डिस्प्ले करता है जी कॉपी ऑफ रिस्क असेसमेंट इनसाइड, इनसाइड है जी, कहाँ पे इनसाइड है वो भी देखते हैं, ठीक है जी। द मैनेजर डिस्कस द फाइंडिंग विद क्लीनिंग स्टाफ मेकिंग श्योर द कॉपी, देख लें कहाँ है, वन क्लीनर हुज फर्स्ट लैंग्वेज वाज इंग्लिश हैड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दिस, सो द मैनेजर अरेंज्ड अ ट्रांसलेशन, जी देखें द मैनेजर अरेंज्ड फॉर ट्रांसलेशन टू बी डन by bilingual cleaner from another team, finally ensure that all the cleaning staff had access to a copy of risk assessment। ये देख लें जी, हर स्टाफ के पास एक रिस्क असेसमेंट की कॉपी होती है। द मैनेजर पिन्ड अ कॉपी इन द कबर्ड, वो कहाँ पे पिन करता है जी, कहाँ पे लगाता है, इन द कबर्ड, ठीक है, तो लिखें जी यहाँ पे फिर कबर्ड लिख लें, ठीक है जी, CUP कप BOARD कबर्ड, ठीक है जी। चले तो हम सेकंड जो इसका है वो है हमारे पास प्रिपेयरिंग जॉब वर्चुअल जॉब इंटरव्यू, यू नो इट इज़ अ डिजिटल, जो लोग स्काइप पे लेते हैं, समटाइम्स व्हाट्सएप पे भी, कॉल्स पे भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो होता है हम उसको कहते हैं प्रिपेयरिंग अ वर्चुअल जॉब। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये है हमारे पास वन वर्ड ओनली कंप्लीट द सेंटेंसेस है हमारे पास, तो वो कहता है कि क्वेश्चन है 22 to 27, सम कंपनीज प्रेफर टू इंटरव्यू जॉब एप्लीकेंट्स डिजिटली, कुछ कंपनीज जो है वो तरजीह देती हैं कि वो ऑनलाइन या डिजिटली जो एप्लीकेंट्स हैं उनका जॉब इंटरव्यू कर लें, बिकॉज ऑफ लो किसी चीज़ के लोअर होने की वजह से। वो कौन सी चीज़ है जी, वो भी देखते हैं यहाँ पे, बिजनेस और डिजिटल देख लें। एग्जांपल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिड्यूस कॉस्ट
बाय कंडक्टिंग वर्चुअल इंटरव्यूज। ये देखें, बिजनेस आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वेज। बिजनेस जो है वो नए रास्तों की तलाश करता है टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट्स, ताकि एफिशिएंसी और मुनाफे को बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिड्यूस, ऑर्गेनाइजेशन जो अक्सर कम करते हैं, क्या करते हैं, कॉस्ट, बाय कंडक्टिंग वर्चुअल जॉब इंटरव्यूज। वर्चुअल जॉब इंटरव्यू से कम क्या होता है जी, रिड्यूस क्या होती है, कॉस्ट्स होती हैं। तो वो क्या कहता है, सम कंपनीज, ये देख लें कंपनीज है, तो ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, इंटरव्यू जॉब एप्लीकेशन, ये देखें कंपनीज है, जॉब एप्लीकेंट डिजिटल है, तो ये देख लें, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, कंडक्टिंग वर्चुअल जॉब है, इंटरव्यूज है। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिड्यूस कॉस्ट्स बाय कंडक्टिंग वर्चुअल जॉब इंटरव्यूज। तो यू क्या, वो क्या कहता है, सम कंपनीज प्रेफर टू इंटरव्यू जॉब एप्लीकेंट्स डिजिटली बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट्स। नेक्स्ट है जी, एज विद द स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस वर्चुअल रिक्रूटमेंट ओपन्स विद। तो वर्चुअल रिक्रूटमेंट जो है वो किसके साथ शुरू होती है, देख लें जी, वो किसके साथ शुरू होती है, ये स्टैंडर्ड। और पे स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे कहते हैं द टिपिकल इंटरव्यू प्रोसेस, बिल्कुल सेम चीज़ है। यूजली इंटेल्स मल्टीपल स्टेप्स, इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट देर इज स्क्रीनिंग, सबसे पहला क्या होता है जी, स्क्रीनिंग होती है। तो वो भी यहाँ पे यही कहता है, एज विद द स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस वर्चुअल रिक्रूटमेंट्स ओपन, किसके साथ, विद स्क्रीनिंग के साथ। तो स्क्रीनिंग होती है, पहले तो छानबीन होती है जी उनकी, ठीक है, कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है। तो ये देखें, द फर्स्ट देर इज अ स्क्रीनिंग लास्टिंग अबाउट 30 मिनट्स। तो पहला क्या है, ये देखें, वर्चुअल रिक्रूटमेंट ओपन्स विद स्क्रीनिंग है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, एप्लीकेंट्स शुड रीड एनी डिटेल्स अबाउट द एडवर्टाइज पोस्ट केयरफुली। कोई भी एडवर्टाइज पोस्ट है तो उसको चाहिए कि वो अच्छी तरह पढ़े, एंड पिक आउट इम्पॉर्टेंट, और कोई अहम चीज़ों को पिक करे, विच दे कैन डिस्कस इफ नेसेसरी, ठीक है जी। तो देख लें जी यहाँ पे, its purpose is to ensure candidates have the basic requirements. In the second interview, they are possessed for their technical skills and on whether virtual interviews follows the same steps. दूसरी बात किसकी करता है जी, कहता है as applicants should read any details about the advertised post carefully and pick up important। क्या पिक अप करना है जी, वो भी देख लें ज़रा जी। Virtual interviews follow the same steps. You will need to focus on the same core topics. ये देखें जी, virtual interviews follow the same steps. Virtual जो इंटरव्यू वो भी सेम स्टेप करता है। सो यू विल नीड टू फोकस ऑन द सेम कोर। तो आपने फोकस किस पे करना है, सेम कोर पर। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल टॉपिक्स and are based on the job description and prepare to talk about them. Okay ji, if you can gather inside information so you can impress interviews with your knowledge। तो यहाँ पे क्या कहता है applicants should read any details about the advertised post carefully and pick out important। क्या डिटेल वो पढ़े और जो अहम चीज़ें हैं वो उठाए, which they can discuss necessarily। ये देखें यहाँ पे, तो वो कहता है if you can gather इनसाइड इंफॉर्मेशन सो यू कैन इम्प्रेस द इंटरव्यू, ताकि आप उसके साथ डिस्कस कर सकेंगे। वर्चुअल इंटरव्यूज फॉलो द सेम स्टेप्स। यू विल नीड टू फोकस ऑन सम कोर टॉपिक्स। आपको चाहिए कि कुछ टॉपिक्स पे करें, प्रिपरेशन करें, उसकी आपको ज़रूरत है। आइडेंटिफाई, और ये आइडेंटिफाई करें तो कहता है रीड एनी डिटेल्स अबाउट द एडवर्टाइज्ड पोस्ट केयरफुली एंड पिक आउट इम्पोर्टेंट। तो आपने लेना क्या है, ठीक है जी, फोकस ऑन, आइडेंटिफाई करें, फोकस ऑन सम कोर टॉपिक्स। आइडेंटिफाई व्हाट द क्रिटिकल टॉपिक्स आर, कि क्रिटिकल टॉपिक्स कौन से हैं, अहम टॉपिक्स कौन से हैं। आर द बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिस पे बुनियाद करती है, ठीक है जी। जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टाइज जो की हुई हैं उसके बारे में जो क्रिटिकल टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, एंड प्रिपेयर टू टॉक अबाउट दैम, और उनके बारे में बात करने के लिए तैयारी करें। तो आप ये भी देख लें कि इम्पॉर्टेंट क्या है, एंड पिक आउट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है जी, ये ले लें। नेक्स्ट है जी, इट इज़ गुड आइडिया फॉर द एप्लीकेंट टू चेक इफ दे कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड व्हेन दे यूज।
इट इज़ अ गुड आइडिया फॉर एप्लीकेंट्स टू चेक। ये एप्लीकेंट्स के लिए बहुत अच्छा आइडिया है कि वो देखें इफ़ दे कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, कि वो वाज़े तौर पर इसको समझते हैं। व्हेन दे यूज़ है, जब वो किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो जी कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेंट, वो भी हम देखते हैं। How a virtual interview is different. Normally, you travel somewhere for an interview. One advantage of that is that you are not responsible for the place. कौन सी चीज़ इंटरव्यू करनी है जी वो देखते हैं। Whereas in virtual interview, you must ensure you have appropriate location and हाँ जी, modern technology is great when it works, but a pain when it doesn't. So it's wise to check you can operate your webcam. अंडरस्टूड क्या करता है, स्पेशली इफ यू डू नॉट यूज जी, टेस्ट द हेडसेट टू एंड फाइंड आउट हाउ इंटेलिजिबल योर वॉइस साउंड्स, ये देख लें जरा। इट ऑल्सो इस्टेब्लिश व्हाट सो जी, टेस्ट द हेडफोन, अपना हेडफोन जो है उसको देखें, ठीक है, टू एंड फाइंड आउट हाउ इंटेलिजिबल योर वॉइस साउंड्स, ठीक है जी। तो ये देख लें, इट इज़ गुड आइडिया फॉर एप्लीकेंट टू चेक इफ दे कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड। तो ये देखें, एंड फाइंड आउट हाउ इंटेलिजिबल योर साउंड वॉइस। इट ऑल्सो वाइज टू इस्टेब्लिश व्हाट सॉफ्टवेयर, जी यहाँ पे तो नहीं है। सो इट्स वाइज टू चेक यू कैन ऑपरेट योर वेब कैम। ये अच्छी बात है कि आप चेक करें कि आपकी वेब कैम जो है वो काम करती है, स्पेशली खास तौर पर इफ़ यू डू नॉट यूज़ ऑफन, अगर आप ऑफन इस्तेमाल करें। टेस्ट द हेडफोन को टेस्ट करें, ठीक है, एंड फाइंड आउट हाउ इंटेलिजिबल योर वॉइस साउंड, और ये देखें कि आपकी वॉइस साउंड जो है वो कितनी अंडरस्टैंडेबल है। तो ये भी वही कहता है, इट इज़ गुड आइडिया फॉर एप्लीकेंट टू चेक दे कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, ठीक है जी, क्लियरली अंडरस्टूड है। तो वहाँ पे भी वो वही बात कर रहा है कि इंटेलिजिबल योर वॉइस साउंड है व्हेन दे यूज अ हेडफोन हेडसेट, ठीक है जी। ये है हमारे पास। एप्लीकेंट्स में नॉट बी फेमिलियर विद, एप्लीकेंट्स जो है वो हो सकता है शनासा ना हो किसके साथ, दैट द पर्सन कंडक्टिंग द इंटरव्यू विल यूज़, उस चीज़ के साथ जो इंटरव्यू लेने वाला इस्तेमाल कर रहा हो। तो ये अभी हमने ये भी पढ़ा। इट इज़ ऑल्सो वाइज टू इस्टेब्लिश व्हाट सॉफ्टवेयर द इंटरव्यू इज़ गोइंग टू वर्क विद, कौन से सॉफ्टवेयर के साथ इंटरव्यू लेने वाला जो है वो काम कर रहा है, एंड गिव इट अ ट्रायल रन। लें जी, अब ये भी यहाँ पे देख लें, एप्लीकेंट्स में नॉट बी फेमिलियर विद द सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, that the person conducting the interview will use. So they should try it and give a trial run, ठीक है जी। ये देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास जी, इट इज़ वेरी यूजफुल टू गो थ्रू ऑफ द इंटरव्यू। गो थ्रू ऑफ द इंटरव्यू, किस चीज़ में से गो थ्रू करना है जी, इंटरव्यू विद समवन प्लेइंग द पार्ट ऑफ द इंटरव्यूअर। इट इज़ वेरी यूजफुल टू गो थ्रू ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यूज में से कोई चीज़ है जिसमें से आपने जो करना है, और विद समवन, और किसके साथ करना है, प्लेइंग द पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर, जिसमें आपने इंटरव्यूअर का पार्ट अदा करना है। देख लें जी, कहाँ पे है जी। Probably the biggest problem virtual is what camera can see. You want to interview to see you as a professional having a messy or cluttered room behind you. इसकी तो बात नहीं कर रहा वो। The most important of your preparation is to run through everything first as best you can. Have a friend conduct, ये देखें, have a friend, the most important part of your preparation is to run through, ये उसने भी run through कहा है, everything first at best you can. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन का सबसे अहम पार्ट ये है कि आप रन थ्रू करें, प्रिपरेशन को तैयार करें, फर्स्ट द बेस्ट यू कैन, जितनी बेहतर आप तरीके से कर सकते हैं। हैव अ फ्रेंड, एक दोस्त रखें, कंडक्ट अ रिहर्सल, रिहर्सल करें विद यू, आपके साथ, बिफोर बिग डे से पहले रिहर्सल करें। इट इज़ वेरी यूजफुल टू गो थ्रू अ रिहर्सल ऑफ द इंटरव्यू विद समवन, जी समझ आ गई, रिहर्सल, रिहर्सल, देख लें जी। फिर वो कहता है इट इज़ वेरी यूजफुल टू गो थ्रू रिहर्सल ऑफ द इंटरव्यू विद समवन प्लेइंग द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। तो बिल्कुल सेम बात कहता है, ये भी देख लें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन की बात करता है, रन थ्रू की भी बात करता है, एवरीथिंग फर्स्ट एज बेस्ट यू कैन। हैव अ फ्रेंड, कंडक्ट है ना जी, तो अ रिहर्सल with you before the big day. This will help you know how to behave in front of the camera. तो ये था हमारा आज का जो टेस्ट 3 था, टेस्ट 4 था,
उसका टेस्ट सेक्शन 2 था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।